यूपी की राजनीति में चुनाव अभी दूर है, लेकिन नेताओं की जुबान ऐसे दौड़ रही है जैसे वोटिंग कल ही हो। अनपढ़ जाहिल गंवार है, बकचोद है वो, समझ रहे हैं ना। अरे वहीं श्रावस्ती में आज भी जमीन कम से कम 200 एकड़ पड़ती है, वहीं जो है किला बना हुआ है, आज भी किला अवशेष है। इसी से कहते हैं बकचोदई सब दिखा रहे हैं। अभी आपने सुना मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर सीधा हमला करते हुए उन्हें अनपढ़ और जाहिल तक कह दिया। मामला सिर्फ बयान का नहीं था, बहस महाराज सुहेलदेव को लेकर शुरू हुआ और पहुंच गई सीधे यूपी 2027 की सियासत तक। अनपढ़ जाहिल गंवार है, बकचोद है वो, समझ रहे हैं ना। अरे वहीं श्रावस्ती में आज भी जमीन कम से कम 200 एकड़ पड़ती है, वहीं जो है किला बना हुआ है, आज भी किला अवशेष है। इसी से कहते हैं बकचोदई सब दिखा रहे हैं ना। और दुनिया जान रही है कि अफगानिस्तान से सैयद सलाह मसूद गाजी भारत के मठ मंदिर को लूटने के लिए, भारत की संपत्ति लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए आया। 585 राजा थे, तमाम राजा हारे। जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने तमाम राजाओं की एक मीटिंग जुटा करके कहा कि देश सर्वोपरि, देश रहेगा तो हम राजा रहेंगे, नहीं हम गुलाम हो जाएंगे, सब लोग मिल के लड़ो। 18 दिन युद्ध हुआ बहराइच के नानपारा मैदान में। 18वें दिन गाजी बहुत पाजी था, जब देखा कि अब नहीं बचेंगे तो चला भाग। अब कुटला नदी के किनारे राजभर महाराजा सुहेलदेव दौड़ा के वहीं मार दिए उसको। आज भी जाते हैं ना, वहां मजार क्यों बनी, रहने वाला पाकिस्तान वहां अफगानिस्तान का। और अगर उसको पढ़ना है तो पढ़े, हम उसको बता देते हैं कि जब यहाँ मुसलमानों का शासन था तो उसका संविधान था आईने अकबरी। जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो उसका संविधान था गजेटियर। उसमें उठा के पढ़ ले, इतिहास के पन्नों में जब जाएगा तब उसको मालूम होगा। ये सिर्फ वोट के लिए बोल रहा है, देश में जो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ वही शौकत अली अब यूपी में AIMIM का चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं। हाल ही में बहराइच की मेट्रा सीट से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया और ओवैसी ने मंच से दावा कर दिया कि यूपी में पूरा गेम बदल देंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे। अपने सेल फोन की लाइट खोल कर दिखा दो, क्योंकि बार उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। पूरी सेल फोन की लाइट खोल कर बता दो, सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, हेलीकॉप्टर से नहीं डरने वाले, मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम है। नारे तकबीर, आराम से अपने घर को जाइए, सुकून से जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। सलाम वालेकुम। अब यहीं से राजनीति जो है वो दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ है ओवैसी जो कहते हैं कि नई ताकत, नया समीकरण, और दूसरी तरफ है राजभर का तंज, राजनीतिक मुद्दों पर हो या फिर सिर्फ बयानबाजी पर। राजभर पहले भी शौकत अली के कई बयानों पर हमला कर चुके हैं और कह चुके हैं कि यूपी में असली मुद्दे शिक्षा, रोजगार और विकास होना चाहिए, सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह हमला सिर्फ बयान पर था या 2027 चुनाव से पहले राजनीतिक पिच तैयार हो रही है, क्योंकि यूपी में हर सीट सिर्फ चुनाव नहीं, संदेश भी देता है। ओवैसी अपनी जगह बनाने निकले हैं, राजभर अपनी सामाजिक और राजनीतिक आधार को मजबूत दिखा रहे हैं, बीजेपी अपना संगठन लेकर मैदान में है और अखिलेश यादव भी अपने वोट बैंक को संभालने में लगे हुए हैं।